ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 अगस्त 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का ये संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। सुना, ये ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का ये संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा। भले राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। जब वो लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे, तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा राज खोलने लगे बाबा। भले राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, अन्य भी देवात्माओं का जन्म हो जाएगा, परंतु संवत जो 111 शुरू होगा ना, उसको जिस दिन उनको राजगद्दी पर बिठाएंगे, लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होगा, वहाँ से 111 वो सतयुगी कहलाएगा। इसलिए कहते कृष्ण का जन्म जेल में हुआ है ना, क्योंकि वो अभी का समय होगा। गीत सुना, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। बच्चे यहाँ कहाँ आए हुए हैं? पूछ रहे बाबा, बच्चे यहाँ कहाँ आए हुए हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? पूछते बाबा, कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने के लिए? बाबा पूछते, क्या बनने के लिए आई? तो बाबा ऊपर कहा, कौड़ी से
हीरे जैसा बनने के लिए, कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान सागर। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। बच्चा तो है ना, ब्रह्मा वलद शिव, शिव तुम हो पोत्रे और पोत्रियाँ। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियाँ मिलती हैं। मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। ये नाम अंग्रेजों ने रखा है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। बाप अर्थ समझाते हैं। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर के पास सन्मुख। देखो ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी, ये सारे वो उसमें पहले मिली और वो सारे सागर में मिली। और ब्रह्मा बाबा का यादगार भी कलकत्ता में ही है, पहले की लाइफ और वो बाबा का जो था वहाँ पे है ना। और बाबा कहते वहाँ ही उसका यादगार भी बना है और अंग्रेज़ों ने उसका नाम डायमंड हार्बर रख दिया जहाँ वो मिलते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं है कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला शिव बाबा और जिसके तन में आया वो ब्रह्मा की यादगार ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी, सरस्वती, वो सारे वहीं पे मिले। वहाँ भी सागर के सन्मुख जाते हो हीरे बनने के लिए, परंतु हीरों के बदले पत्थर बन जाते हो, क्योंकि वो है भक्ति मार्ग। मेला लगता है वहाँ पे, उसका बता रहे हैं ना बाबा कलकत्ता में। ये संगम है आत्माओं और परमात्मा का, दोनों इकट्ठे हैं। वो जड़ है, ये चैतन्य है। ये तो कहाँ भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा ये समझाना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य में। ये जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया। तुम हीरे जैसा बनो। ये है ब्रह्मपुत्रा और एडॉप्टेड ज्ञान गंगाएं। ये नदियाँ तो अनगिनत हैं। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियाँ हैं। ये तो अनगिनत है। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता है। सागर से नदियाँ इस समय ही निकलती हैं। पहले तो ब्रह्मपुत्रा निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, ये सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही हम महाराजा महारानी बनते हैं, नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वो हीरे जैसा बन जाते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जाते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ज्ञान का सागर है, फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा में। फिर बाबा ने कहा इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले, ये भी जानते हो जहाँ तक जीना है वहाँ तक पुरुषार्थ करना है। शिक्षा तो मिलती रहती है, इम्तहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरी तरफ विनाश शुरू होगा, फिर तो हाहाकार हो जाता है, बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। ये भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो ये सारी सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते रहते हो, वो है पतित। सब पतित खलास हो जाएं, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाएं। एक भी पतित ना रहे तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बनेगी ज़रूर। फिर बाबा ने कहा जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होगी, उसको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संवत कोई पूछे तो समझाना चाहिए, जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संवत शुरू होता है। जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना ज़रूर कायम रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भले बन गए हैं
परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी नई है। अभी है संगम, कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे हैं तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। भले राधे कृष्ण आ जाते हैं, देखो यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। देखो ये बाबा कैसे राज खोल रहा है, खिटपिट भी चलती रहेगी और राधे कृष्ण का जन्म भी हो जाएगा, है ना। और जब तक वो गद्दी पर नहीं बैठे तब तक सतयुग नहीं कहलाएगा। सतयुग जब शुरू होगा तब संवत शुरू होगा, सूर्यवंशी डायनेस्टी का संवत फलाना। परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत कभी नहीं होता। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छी मनुष्यों को भी जाना है, कुछ न कुछ बचे हुए तो रहते ही हैं। जो भी बचे हुए होंगे वो भी वापस जाएंगे, टाइम लगता है। ये कौन समझाते हैं? बाबा पूछते हैं कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर भी समझाते हैं तो ब्रह्मपुत्रा नदी भी समझाती है, दोनों इकट्ठा समझाते हैं। वो कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है, ये कुंभ का मेला सागर और नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं माता पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से बड़ी शुद्धि से जाते हैं और वहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। वो है जड़ यात्रा, यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का। पंडे लोग तो पैसे इकट्ठा करने जाते हैं, उन्हों की तो इतनी भावना नहीं होती जितनी यात्रियों की होती है। उनके लिए तो एक बिजनेस है ना, उनको वो श्रद्धा भावना वो नहीं रहती है जितनी यात्रियों को होती। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार भी हो जाता है, जिसकी जैसी भावना। अमरनाथ पर बर्फ का शिवलिंग बना रहता है, सामने जाने से बर्फ ही बर्फ जैसे देखने में आती है। भावना वाले जैसे देखते तो खुश हो जाते हैं। ये तो कुदरत है, बर्फ में लिंग बन जाता है, मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है भगवान से मिलने, परंतु भगवान मिलता नहीं है। बाबा ने समझाया है भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते हैं, बिंदी का फोटो क्या होगा। वो तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है। कई बच्चियां भ्रिकुटी में टीका लगाती हैं, ये सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास भ्रिकुटी में है, तो स्टार लगाती हैं। सच्चा तिलक अगर कहें तो वो है। राजाई का तिलक फिर बड़ा होता है, आत्मा की स्मृति का तिलक छोटा है और राजाई का तिलक बड़ा होता है, वो स्थूल राज तिलक मिलता है। तो बाबा ने कहा आत्मा समझती है कि अभी हमको परमपिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रिकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है, हम स्टार अब जैसे हीरे जैसा बनते हैं। हम आत्मा स्टार हैं, परमपिता परमात्मा भी स्टार इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। ये बातें बड़ी गुहिया है। तुमको ज्ञान अर्थात सोचरा मिला है, परमपिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। जैसे तुम वैसे बाप है, सिर्फ महिमा और पार्ट अलग अलग है और सबसे भिन्न भिन्न है। एक ना मिले दूसरे से। एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़ी हो सकता है। इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहें, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि मैंने ड्रामा बनाया है। फिर प्रश्न उठेगा कि कब बनाया है, इसलिए बाबा कहते इनको कहा ही जाता है कुदरत।
ये चक्र कैसे फिरता है सो भी तुम बच्चे अभी जान गए हो। आत्मा स्टार है, उनमें कितना बड़ा पार्ट है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर कहा जाता है ना, यहाँ किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वो कोई में नहीं है। भगवान ही आकर सहज राजयोग का ज्ञान सिखाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। तो ये नदियों का मेला लगता है, ये भी समझते हो कि सागर से ही नदियाँ निकलती हैं। कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं रहता है। वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर कैसे आता होगा, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होंगी, ये है ज्ञान की बातें। मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी है तो सच्ची बातों का किसी को भी पता नहीं है। तुम अब उस सागर और इस ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वो सागर और नदियाँ तो दुख देती रहती हैं, माना बाढ़ आती है और कभी कोई डूबता है, कभी क्या हो रहा है, तो ये बाबा कहते दुख देती रहती। सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते हैं। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को ये सब याद करते हैं। उस सागर व नदियों की कोई याद नहीं करते, या उनकी याद से कोई भी कर्म विनाश नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं, उस सागर से ही नदियाँ निकली हैं। उनके नाम रूप देश काल को कोई नहीं जानते हैं। भले शिव नाम कहते हैं, फिर सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है। बाबा का नाम अविनाशी है ना। शिव बाबा रचयिता एक है, उनकी रचना भी एक है और अनादि है। कैसे अनादि है वो बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग में ये त्योहार आदि कुछ भी नहीं होते हैं, सब गायब हो जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है। इसकी आयु किसी को भी पता नहीं है। घोर अंधियारा है ना, कल्प की आयु का भी किसी को पता नहीं है। कहते भी है ये जो ड्रामा है ये फिरता रहता है, परंतु आयु का पता ना होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। वो भी सब शास्त्र हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं, वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़ी सुनाते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं, ये तो पढ़ते आए हैं, कब से पढ़ते आए हैं जानते कुछ भी नहीं है। सिर्फ कह देते हैं ये अनादि है, वेद व्यास ने रचे हैं, वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है। गीता माई बाप कहा ना, सभी वेदों शास्त्रों का सार है। तुम बच्चे जानते हो ये वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, फिर वही नाम रखेंगे। अभी तुम जानते हो हम फिर से पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे, राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी बनाएगी। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते हैं, घर घर में बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर नहीं बन सकता। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सतयुग त्रेता में कोई मंदिर नहीं होंगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वो वैश्यवंशी शूद्रवंशी भोगते हैं, नहीं तो ये राजा ही कहाँ से आए। प्रॉपर्टी चली आती है ना, वो प्रॉपर्टी चलती आती है। उनका जो इतना सब था वो द्वापर युग में जैसे जन्म मरण के चक्कर में आते गए, तो उन्हों की जो प्रॉपर्टी थी, महल थे, है ना, वो सब चीज़ें वो भोगते जाते हैं। बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो छोटी छोटी होते होते आखिरी में कुछ भी नहीं रहता है, आपस में बांटते जाते। तो बच्चों को अब समझ में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते हैं।
कितना समय बनते हैं, कैसे फिर पुजारी बनते हैं, अभी समझ गए हैं ना कि परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल और उनका पार्ट क्या है। भक्ति मार्ग में भी उन्हों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है। सभी तो नहीं समझेंगे, जो कल्प पहले वाले हैं वही निकलते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है, बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है, बाप समान मास्टर सागर बनना है। दूसरी बात, रूहानी पंडापन सबको सच्ची यात्रा करानी है, हीरे जैसा बनना और बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें ये सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होना, क्योंकि जो मन में विचार में जो आएगा वो वाणी में भी आएगा, कर्म में भी आएगा, व्यवहार में भी आएगा, सब में आएगा। वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्र नदी का यह संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनते। और गीत क्या सुना? यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।